प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को चालू करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 8.4 तक की सारे क्वेश्चन को आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा चुका है, जिस पर लगभग सारे के सारे वीडियो आपके ही माध्यम में दिया गया, जो कि हिंदी माध्यम है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर इसका सॉल्यूशन छोटा होगा, ये तो पता ही है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। हालांकि हम लोग सर्कस देख चुके हैं, हम लोगों का ग्रामीण परिवेश है, जिसके कारण देखते हैं या फिर शहरों में भी कभी कभी ये देखने को मिलता है कि कई लोगों का झुंड होता है, जिसमें मतलब 2-4 लोग सिंपल से बोल सकते हैं, एक लाठी गाड़ा, उधर भी गाड़ा, और जो भी है बीच से रस्सी के जरिए उस पर चढ़ करके अपना जो भी कला है दिखाते हैं कलाकार। तो ठीक वैसा ही इसमें भी है कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर यानी कि रस्सी के जरिए उस पर चढ़ा हुआ, 20 मीटर लंबी डोर जो कि अच्छी तरीके से तना हुआ। अब तना नहीं रहेगा तो कैसे चढ़ पाइएगा, तो अच्छी तरीके से वो तना हुआ, ठीक है, और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ, भूमि पर खंबे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, तो खंबे की ऊंचाई याद करिए। क्वेश्चन कितना बढ़ता हुआ जरा समझते हैं। अगर आप 9.1 की ओर बढ़े हैं तो आपको 8.4 तक के सारे क्वेश्चन आपको सही से याद होने चाहिए, खास करके 8.1 और 2 का, क्योंकि इसमें मान सारणी का बहुत ज्यादा यूज होता है कि sin 30 कभी दे देगा, कभी 60 दे देगा, मतलब जो भी है इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। हालांकि हमने इसका बेसिक्स नहीं बनाया कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन की मदद से हम इसका डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सर्कस का एक कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोर है ना, डोर बोले तो तागा यानी धागा, जो अच्छी तरीके से तनी हुई और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। अब एक खंभा ले लेते हैं, उसके शिखर से नीचे जो ये धागा है बंधा हुआ है। समझ में आ रही है ना? यस सर। ये जो हमारे पास खंभा है, खंभा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। एक खंभा से जो रस्सी है इस तरीके से तना हुआ। मान लेते हैं जो हमारा खंभा है वो AB है, और जो AC हुआ वो कुछ है डोर है। इस डोर की लंबाई हमारा पता हो जाएगा 20 मीटर। तो अपने अपने बता दिया, हमको कुछ पता ही नहीं चला। देखिए एक खुद बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, जो अच्छी तरीके से तना हुआ है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। जो सीधा खंभा है ना, इसके शिखर से क्या हुआ, बंधा हुआ। यदि भूमि के साथ अस्तर है ना, भूमि के अस्तर से, यानी भूमि का स्तर ये होगा जो निचला हिस्सा पृथ्वी का है ना, निचला हिस्सा बोले सॉरी ऊपरी हिस्सा, उसी को क्या बोलेंगे, अस्तर। अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। मतलब ये रस्सी और डोर के बीच के बना कोण 30 डिग्री। समझ में आ रही है? अब जब ये बना हुआ कोण 30 डिग्री बता रहा है, तो बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या है। तो इसका ऊंचाई क्या है? इसका मतलब है ये जो सर्कस के खिलाड़ी थे इस तरीके से आगे की ओर या फिर पीछे की ओर क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ये जो इसका जो क्या है लंबाई है ना, पूरा कितना है 20 मीटर का, जो धागा है उसका लंबाई कितना 20 मीटर। समझ में आई? सारा का सारा खेल है फिगर का, आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि किस तरीके से बनेगा। इसमें मात्र आपको खोजना रहता है कि किस किस चीजों की जरूरत है और दिया हुआ क्या। हमें दिया हुआ था ये, अब ये निकालने के लिए बोल रहा है ये वाला। तो ये आपको कौन समझ में आ रहा होगा कि कौन से कौन बना है, बोले तो त्रिभुज कौन सा बना,
ये हमेशा बन रहा है तो कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाला लंब होता है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये बहुत पहले ये सब आप लोग समझ चुके हैं। हमें ये दिया हुआ कर्ण निकालना है लंब। तो अब सोचना है कि कर्ण और लंब में क्या संबंध है। तो कर्ण और लंब में संबंध किसके साथ निकालें भाई? तो कर्ण और लंब होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो दोनों में से किसी एक का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको देख लेते हैं। दिया गया है, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ये दिया गया नहीं, हम लोग माने हैं, ठीक है। जिसमें AC बराबर 20 मीटर क्या है? लंबी डोर है कि नहीं है? इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। डोर और किसके बीच? भूमि स्तर में जी। भूमि स्तर के बीच बना कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। अब बताइए क्या कोण बन रहा है? उन्नयन कोण ना। नीचे से ऊपर की ओर तो कौन कोण? उन्नयन कोण। अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज कौन है जी? एबीसी में। ये त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी का मान 90 डिग्री है। एबीसी का मान क्या? 90 डिग्री। और ये जो थीटा दिया गया है माने उन्नयन कोण जो बोल सकते हैं कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। आ रही समझ में? तो हमें पता है हमको निकालना क्या क्या है बउआ? ए मीनार की खंबे की ऊंचाई। तो जो ये निकालना क्या क्या उसको देखना है। निकालना है खंबा की ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये दोनों में संबंध होता है साइन थीटा में। तो कोजी बुआ हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसके बाद देखेंगे साइन थीटा का मान कितना? 30 डिग्री ना। लंब का मान यहाँ पर क्या है? ए बी। और कर्ण का मान ए सी। कर्ण का मान क्या है? चलिए अभी तो चले। साइन 30 का मान कितना? 1/2। 1 बटा क्या होगा? 2। और ए बी का मान हमें पता ही नहीं क्योंकि इसी का निकालना है खंभा का। आ रहा है समझ में? उसके बाद ए सी चाहिए। ए सी कहाँ है बउआ? यह 20 मीटर। काट देंगे कितना हो गया? इसलिए ए बी बराबर 10 मीटर। ये हमारा खंबे की ऊंचाई हो जाएगा। खंबे की कितना मीटर? 10 मीटर। समझ में? तो क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा इसको इनर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, मतलब दिमाग में ही सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से फिगर बनेगा। सोचना है, सोचोगे दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।